हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या में। बेसिकली ये चैनल जो है मैंने इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए बनाया है। मैं अलग अलग वीडियो के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इसी के साथ साथ जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को भी पूछा जाता है। तो दीज आर द एडिशनल सब्जेक्ट्स विच विल बी टॉट बाय मी इन द वीडियोज़ ऑल्सो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में और बिना कुछ देरी किए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही एसेंशियल है किसी भी प्रोफेशन के लिए। और ये स्किल जो डिपेंड करती है वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करती है कि किसी टॉपिक के बारे में आपको कितनी नॉलेज है जिसके बारे में आप कम्युनिकेट करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज प्रेफर की जाती है दैट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश को हमें अच्छा बनाने के लिए हम उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं: रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो रीडिंग के लिए आपको बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप यूजुअली हर एक चीज़ को पढ़ने में कैपेबल होते हैं, तो ऑब्वियसली रीडिंग में तो किसी को कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा है राइटिंग। राइटिंग में आप ग्रामेटिकल अगर आपको नॉलेज है इंग्लिश की तो आप आराम से राइटिंग कर सकते हैं। मीन्स जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं या फिर और कोई एसेज वगैरह आपको लिखने होते हैं तो आप अगर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज है तो आप फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स या फिर एसेज आप आसानी से लिख पाते हैं। बट अगर स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्पीकिंग के लिए आपको सिंपल कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है ग्रामेटिकली, ताकि आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएँ और उन्हें पहचान पाएँ कि वो कौन से टेंस में उन्हें हमें बनाना है और फिर उसको डिलीवर कर पाएँ। तो उसी चीज़ के लिए आपको सिंपल आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस आपको फ्लुएंट बना देती है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो उसी के लिए हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कैसे स्पीकिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इन माय व्यू हमें सिर्फ स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप एमेलियोरेट करते जाते हैं अपनी लैंग्वेज को और आप एक दिन बहुत फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वही चीज़ आपको सब चीज़ बताई जाएंगी। आपको डे बाय डे एक एक टॉपिक के बारे में आपको अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में बताया जाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको किस तरह से सेंटेंसेस को बोलना होता है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दैट एंड आफ्टर ऑल दैट यू विल बी एबल टू डिलीवर योर सेंटेंसेस और योर। फोकस करने से पहले टेंस की नॉलेज ले लेते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे पास 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये सब टेंसेस फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट, जैसे कि नाम ही स्पेसिफिक है कि इंडेफिनिट का मतलब हमें पता नहीं है कि अभी कोई काम कंटिन्यूटी में है और वो ख़त्म हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है, तो इंडेफिनिट है। तो इसकी हमें हिंदी में पहचान करनी होती है ताकि हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में फॉर्म कर सकें। और इसके रूल्स जो हैं इसी के नीचे मैंने लिखे हुए हैं जिससे कि आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट ऑफ इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम हिंदी में पहचान करते हैं किसी भी सेंटेंस की, वो कैसे करते हैं? जो वाक्य होगा हमारे पास उसके लास्ट में ये शब्द लिखे होंगे ता है, ती है, ते हैं। और इसको फॉर्मेशन कैसे करना है इंग्लिश में? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस इंग्लिश में फॉर्म करता है। सेकेंड है प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो उसकी जो लास्ट में जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में हिंदी वाले सेंटेंस में रहा है, रही है होगा और उसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस इज़, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं
या फिर लिया है, दिया है, कुछ भी हो सकता है लास्ट में सेंटेंस के। और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो रूल है वो इसके नीचे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास होगा रहा है, रहे हैं, यही सेम है जो कॉन्टिन्यूस में होता है, बट इसका क्या होगा, टाइम दिया होता है इसमें कि 2 बजे से या 2 घंटे से, इस तरह से दिया होगा। इसमें सिंस या फॉर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट में इंडेफिनिट के साथ ता है, ते है, ती है, सॉरी ता था, ते थे, ती थी का यूज़ होगा। और इसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन का प्रिंसिपल है, जो रूल है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम। इस तरह से कॉन्टिन्यूस में पास्ट में जब वो होगा तो रहा था, रही थी, तो सिंपल ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप इन्हें याद रख सकते हैं। रहा था, रही थी आ गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जब आएगा हमारे पास पास्ट वाला, तो यहाँ चुका है, यहाँ था आ जाएगा, बस चुका था, चुके थे, चुकी थी। और जो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से परफेक्ट में जब आएगा तो यहाँ रहा था, रहता आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली फ्यूचर के लिए इंडेफिनिट में जो होगा गा गे की आएगा, मतलब रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। और यहाँ पर कंटिन्यूस में रहेगा, रहा होगा, रही होगी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, तो सॉरी विल शैल बी होगा, विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं हम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में फ्यूचर, परफेक्ट में चुका है, चुके होंगे, इस तरह से होगा, सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो कि फ्यूचर का है, रहा होगा, सिंपल यही होगा, और सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये सिंस और फॉर हमारे पास तीनों में यूज़ होगा, सिंस फॉर, सिंस फॉर। एक छोटी सी बात है ध्यान रखने वाली है, अगर सपोज करते हैं कि ऐसे दिया हुआ है 2 आवर या फिर 2 o'clock, तो जहाँ आर दिया होगा वहाँ पर फॉर लिखते हैं, जहाँ o'clock दिया होगा यहाँ सिंस लिखते हैं, ठीक है। या फिर सिंस o'clock के लिए ऐसे दिया हो 1970, 1980, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक डेट दी हो जिसमें कोई पर्टिकुलर हमें टाइम गिवन हो जो कि स्पेसिफिक हो, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, सॉरी सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास क्या है, सिर्फ आवर गिवन है या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ गिवन है जो कि हमारे पास डेफिनेट ना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर, लाइक 4 2 आवर्स, इस तरह से, या फिर 400 ईयर्स, 4 5 ईयर्स, 4 7 ईयर्स इन द सेम वे, ठीक है। ये आपका टेंस की नॉलेज थी। इसके बाद आपको और भी चीज़ें जो बताई जाएंगी वो टेंस को इसलिए बताया गया है ताकि आप जब सेंटेंस फॉर्मेशन करें इंग्लिश स्पीकिंग में तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा ग्रामेटिकली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी सब बहुत आसान होता है। इससे बहुत डिफरेंस होंगी चीज़ें आगे चल के, जो सेंटेंसेस होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं, उसी वे में बोले जाते हैं, बस आपको उन्हें प्रैक्टिसाइज़ करना है और आपको उन्हें प्रैक्टिस करते करते अपनी लैंग्वेज में लाना है ताकि आप उन्हें बहुत अच्छे से बोल पाएँ। खैर, जब वो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी तो उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अलग से आपको बताया जाएगा, उसके पर्टिकुलर जो टॉपिक होंगे उसके बारे में आपको हर एक चीज़ लिखवाई जाएगी, तो आपको उसको उसी तरह से क्रैम करते हुए, याद करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए चलना है ताकि आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से बोल पाएँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली होगी उसका अपडेट आपको मिलता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।